कि ना थके अभी पैर हैं, ना हमने हिम्मत हारी है और टारगेट है बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का, इसलिए मेहनत अभी भी जारी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर 2026 में देना है। अगर आपको भी बायोलॉजी का पेपर देना है ना, ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो। सिर्फ ये एक वीडियो और इस बार बायोलॉजी में आप ही टॉपर बनकर आओगे। ये जो 70 में 70 है ना, पूरा लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज हम पूरे बायोलॉजी का ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बायोलॉजी की तैयारी करनी कैसे है, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना तो बहुत ज्यादा इजी होता है, ना तो बहुत ज्यादा टफ होता है। तो आखिर आप बायोलॉजी की तैयारी कैसे करोगे और पूरे बायोलॉजी में हर एक चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। मतलब पूरे बायोलॉजी का ऑपरेशन आज हम करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा मात्र एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में पढ़कर हम बायोलॉजी में 95% प्लस कैसे लाएं, यानी कि 70 में से 70 कैसे लाएं। अब आप कहेंगे सर जी मजाक क्यों कर रहे हैं। देखो भैया, आप भी देखते होंगे अपने आसपास कुछ लड़कों को जो 2025 में पहले तो खूब एंजॉय किए, फिर लास्ट में वो पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 70 में 67 68 लेकर आए हैं बायोलॉजी में। कैसे? वो यही ट्रिक अपनाते हैं भाई, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं गारंटी लेता हूं ये एक वीडियो अगर आपने देख लिया, हर एक स्टूडेंट 5-10 मिनट भी ये वीडियो देख लेता है ना, टॉपर बनकर आओगे भैया। ठीक है, सिर्फ 30 दिनों में मैं बताऊंगा कैसे तैयारी करोगे। 30 दिन में 4 हफ्ते होते हैं और 720 घंटे होते हैं। इसमें 70 में 70 100% फिक्स टॉपिक को भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्या बायोलॉजी में भी 100% फिक्स टॉपिक हैं वो भी मैं बताऊंगा। फिर महत्वपूर्ण चैप्टर भी बताऊंगा और क्वेश्चन बैंक से पढ़ने पर हम कितना % ला सकते हैं वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। अपने अंदर जुनून लेकर आओ, क्योंकि अब समय नहीं है, टॉपर बनना है तो अब मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जान लो बच्चों, बायोलॉजी में होता क्या क्या है। जैसे आप फिजिक्स में देखेंगे तो फिजिक्स में होता है थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल फार्मूला, लेकिन बायोलॉजी में सिर्फ 2 चीजें होती हैं। एक होता है टॉपिक, जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं आपके बायोलॉजी में। आप देखेंगे जैसे फर्स्ट चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो उसमें असंग जनन, बहुभ्रूणता और गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, ये सब टॉपिक हैं। दूसरा चीज होता है फिगर। भैया बायोलॉजी में फिगर बनाने को भी दिया जाता है, जैसे आवृत बीजी बीजांड का चित्र, ठीक है, परिपक्व परागकोश का चित्र, अपरिपक्व परागकोश का चित्र, ऐसे फिगर भी दिए जाते हैं। तो बायोलॉजी में 2 चीजें होती हैं, एक टॉपिक, दूसरा फिगर। तीसरी चीज, टॉपर ये काम जरूर करते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है ना, सबसे पहले बायोलॉजी का पेपर पैटर्न समझो कि आखिर पेपर में कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। एक टॉपर जो होता है ना, वो पहले इसको समझता है भाई कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आने वाले हैं, उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग वो तैयारी करता है। अगर आप इस लिस्ट को देखोगे ना, देखो वीडियो को लाइक करते हुए चलना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपको देता रहूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें तो बायोलॉजी में स्टार्टिंग में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। कुल 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के, 4 नंबर के। तो भैया बहुविकल्पीय प्रश्नों पर मैं वीडियो बना चुका हूं, सर्च करोगे आ जाएगा। तो ये हो गया बायोलॉजी में बहुविकल्पीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न कुल 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर के 5 नंबर, मतलब बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय मिलाकर कुल 9 नंबर। ठीक है, तो उतना ही पढ़ो जितना चल जाए, बहुत डीप मत जाओ, क्योंकि सिर्फ 9 ही नंबर के आएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले जो होंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के, ये भी हमारे रहेंगे। लेकिन जो लघुत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाले हैं ना, 12 क्वेश्चन रहेंगे, 36 नंबर के।
अब यहां पे आइडिया लगाओ कि 3 नंबर वाले जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो आप जब बायोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करो ना, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि भाई सबसे ज्यादा नंबर क्या आते हैं बताओ, 70 में से अगर 36 यानी कि 36 नंबर के सिर्फ लघुत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं भाई, तो कुछ तो कमाल होगा, 50% से भी 1 नंबर ज्यादा। तो 3 नंबर वाले पर टॉपर जो है ज्यादा ध्यान देते हैं, ताकि ये सबसे ज्यादा नंबर का आता है। तो सबसे ज्यादा टारगेट आप 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर करो। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेंगे आपके 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 5 नंबर के 15 नंबर टोटल। अगर नंबर ऐड करोगे ना भैया तो 10, 5 15 और 15 30, ठीक है। 30 और 4 34, 34 और 36 70 नंबर का आपका ये पूरा पेपर हो जाएगा। तो ये तो था एक पेपर पैटर्न जो आपको समझना है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दो, फिर 5 नंबर वाले, फिर आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये चीजें आप एक मतलब एक ट्रिक से अगर काम करोगे ना, बहुत अच्छा परसेंटेज आएगा। इसकी सहायता से पढ़ो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुविकल्पीय में ही 10 दिन लगा देते हैं, अति लघुत्तरीय में 10 दिन लगा देंगे। ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं 30 दिनों की स्ट्रेटेजी बताऊं ना, तो बहुविकल्पीय में आप 5 दिन दे दीजिए, अति लघुत्तरीय में 5 दिन, इस लघुत्तरीय में कितना दे दीजिए 5 दिन, 15 लघुत्तरीय इसमें 10 दिन दे दीजिए, और विस्तृतरीय में 5 दिन। हो गया 30 दिन का पूरा बायोडाटा, ठीक है। अगली चीज देखो यहां पे नेक्स्ट जो है बायोलॉजी को, एक काम करो आप लोग, बायोलॉजी को डेली 1 घंटे जरूर पढ़ो। एक टाइम टेबल आपको बना लेना है ऐसे, ठीक है। और इधर भैया लिख देना है सब्जेक्ट, और इधर लिख देना है टाइम, ठीक है। जब आप इसको बनाओ, अब आपके पास बहुत ज्यादा समय है नहीं, बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है, तो आप 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट को एक टाइम दे दो। मुझे 1-1 घंटा 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। 24 घंटे में से 5 घंटे ये निकल गए। एक टाइम टेबल बनाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। और उसी टाइम टेबल में आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। फिर उसके बाद में जो टाइम बचे, उसमें आप उन सब्जेक्ट को पढ़ो जो आपको लगता है भाई थोड़ा सा मैं इसमें वीक हूं, उस पर ध्यान दो, उसको स्ट्रांग बनाओ। ये आप ही का काम है, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। तो ये आप जब टाइम टेबल बनाए, सारे सब्जेक्ट को बराबर समय दें, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, कुछ भी हो, सारे सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दो। फिर जो आपका वीक है उसको अलग से एक्स्ट्रा टाइम दो, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगली चीज देखते हैं भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक नोट्स जरूर बनाएं। देखो आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, उसका एक शॉर्ट नोट बना लो। ये मैं कहना चाहता हूं, क्यों? अगर आप पढ़ लिए, बाद में 10-15 दिन भूल गए तो क्या होगा? आप उसका नोट्स बनाए रखोगे ना, कभी भी आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी उठाकर रिवाइज कर लोगे ना, सारा आपके दिमाग में आ जाएगा। तो नोट्स जरूर बनाओ। मैं आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स दे रहा हूं, पर्सनली व्हाट्सएप पर भी और अपने शुभम लेक्चरर ऐप पर भी। तो प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो। नोट्स चाहिए सारे सब्जेक्ट का, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9918332305, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। अब समय नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट, वायरल पेपर, वीडियो सब व्हाट्सएप पे मिलेगा, डेली लिंक मिलेगा, तो फटाफट कांटेक्ट करो। चलो अगली चीज देखो, चौथा, ठीक है। सेल्फ स्टडी और रिवीजन जरूर करें भाई। अब आपको सेल्फ स्टडी और रिवीजन पर ध्यान देना है। स्कूल जाओ ठीक है, अगर जा रहे हो, देखो जब आपका एग्जाम आने वाला होता है ना, 10, 15, 20 दिन पहले आखिर क्यों आपकी विदाई कर दी जाती है, क्यों छुट्टी कर दिया जाता है? क्योंकि पता है टीचर्स को कि ये सेल्फ स्टडी से ही अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो आपको घर पर जरूर पढ़ना है, रिवीजन जरूर करना है। सिर्फ स्कूल और कोचिंग के भरोसे कभी मत बैठना। वहां पर भी जो पढ़ाया जाएगा, घर पे कहा जाएगा रिवाइज जरूर करो, ठीक है। अगली चीज देख लो, ध्यान से समझो। क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ाई करें। विद्या क्वेश्चन बैंक, मास्टरमाइंड, अवतार, राजीव, कई प्रकाशन हैं। अब इसमें कौन बेस्ट है मैं ऐसे पर्सनली नहीं बता सकता। आपने कौन सा लिया है इसमें से कमेंट कर देना, सारे बच्चे कमेंट करेंगे आपने कौन सा क्वेश्चन बैंक लिया। लेकिन सब अच्छे हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक लेना जरूर। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है, आप जरूर लेना, ठीक है, क्वेश्चन बैंक्स को। अगली चीज देखो भैया, नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करें। किसी भी टॉपर का अगर आप इंटरव्यू देखोगे ना, वो ये जरूर कहता है कि मैंने पिछले साल के पेपर सॉल्व किए, PYQ
शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और मॉडल पेपर जो भी यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया जाए या जो आपके पास हो पर्सनली गेस्ट पेपर, उसको सॉल्व जरूर करें। ये ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से एक आइडिया लगता है कि पेपर का लेवल होता कैसा है, तो ये जरूर आप लोग करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब चलिए, ये तो हो गए हमारे टिप्स कुछ कि आपको कैसे तैयारी करनी है। अब मैं पूरे बायोलॉजी का ऑपरेशन करने जा रहा हूं, पूरे क्लास 12 बायोलॉजी में 75 टॉपिक में बताने जा रहा हूं, और लिख कर ले लो, गारंटी है ये 75 टॉपिक आपने पढ़ लिया ना, 70 में 70 लेकर आओगे, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ध्यान से लास्ट तक देखना है। 75 टॉपिक में आपको बताऊंगा चैप्टर 1 से 13 लास्ट चैप्टर तक। देखो, सबसे पहला चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं ऐसे बता दे रहा हूं, डीप अभी नहीं जाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे फुल सॉल्यूशन तो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, इसका नोट्स भी दे दूंगा। देखो, फर्स्ट चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इसमें इतने सारे टॉपिक क्लियर कर लेना। देखो, आप परिपक्व परागकोश का चित्र बनाना आपको आना चाहिए, परिपक्व परागकोश का चित्र बनाना आना चाहिए, आवृतबीजी बीजांड का चित्र आपको बनाना आना चाहिए, परागण पॉलिनेशन क्या होता है पता होना चाहिए, और द्विनिषेचन क्या होता है ये भी आपको आना चाहिए। जो मोस्ट है वो मैं क्वेश्चन यहां पे लिखा हूं, ठीक है। इनको कहीं से भी पढ़ो, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर तैयार करो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या इसका नोट्स मैं दे दूंगा आपको। 6 नंबर अनिषेक फलन, इसी चैप्टर में लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। इतने टॉपिक हैं जो आपके फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना जरूर से। सेकंड चैप्टर है मानव जनन, इसमें आप पढ़ लेना आवर्त चक्र, अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मनुष्य कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं ये हमसे रिलेटेड पूरा चैप्टर है। तो आवर्त चक्र क्या होता है, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल हर 28 दिन के चक्र में होता है, वही आवर्त चक्र है, ठीक है। अंडाणु जनन, अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, शुक्राणु जनन, हम पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। थर्ड चैप्टर पे आ जाओ, जनन स्वास्थ्य में। देखो, चैप्टर जो मैं चैप्टर के टॉपिक बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि इतना ही टॉपिक है। जैसे सेकंड चैप्टर मानव जनन है, इसमें और भी टॉपिक हैं, जरूर पढ़ना। जैसे मनुष्य का नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ये जरूर पढ़ लेना चित्र के साथ, ठीक है। और भी टॉपिक है, लेकिन मैं मोस्ट वाले टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं। टॉपिक और भी हैं, उसको भी पढ़ो, ठीक है, ठीक है। चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य। देखो, मनुष्य में यौन संबंधी रोग मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी क्या है, परिवार नियोजन, ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। या एक और है जनसंख्या विस्फोट, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, चैप्टर में आप आनुवंशिक रोग पढ़ लेना, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब आनुवंशिक रोग ही हैं, ठीक है। फिर प्रभाविता और अप्रभाविता पढ़ लेना, एक संकर और द्विसंकर, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। उसके बाद में मेंडल का नियम पढ़ लेना, मनुष्य में लिंग निर्धारण पढ़ लेना। इतने टॉपिक आप पढ़ लेना चैप्टर नंबर 4 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत से। चैप्टर 5 पे चलते हैं, वंशागति का आणविक आधार चैप्टर है, इसमें जीन पढ़ लेना। किसी भी जीव के लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को हम जीन बोलते हैं, ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना। फिर डीएनए तथा आरएनए पढ़ लेना, इनमें अंतर भी पढ़ लेना, मतलब व्हाट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड पढ़ लेना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ लेना। चैप्टर 5 में इतने टॉपिक हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये वो वाले टॉपिक नहीं है भैया मैं बोलता जा रहा हूं आप सुनते जा रहे हो, इसको पढ़ना है। आप किसी भी बायोलॉजी के टीचर से जाकर पूछोगे सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी यही बताएंगे। चैप्टर नंबर 6 पे चलेंगे भैया, चैप्टर का नाम है जैव विकास। इसमें जीवन की उत्पत्ति पढ़ लेना, जैव विकास के प्रमाण, डार्विन का योगदान, उत्परिवर्तन, ये सब टॉपिक जैव विकास में इंपॉर्टेंट है। पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन, जीन प्रवाह, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, अनुकूली विकिरण, मानव की विकास, इतने टॉपिक जैव विकास में इंपॉर्टेंट है। जीवों का विकास हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब के बारे में इसमें हमें पढ़ना होता है। चैप्टर 7 पे चलो, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसमें पढ़ लेना इंटरफेरॉन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ लेना प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, व्हाट इज इम्यून सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेम कोशिका पढ़ लेना, मतलब
मनुष्य का स्वास्थ्य एवं रोग, ये चैप्टर हमारे से रिलेटेड है, हम मनुष्यों से। संक्रामक तथा असंक्रामक रोग पढ़ लेना, मलेरिया और डेंगू बुखार, लक्षण, कारण, उपचार, रोगजनक सब पढ़ लेना। हो गया चैप्टर 7 भी। चैप्टर 7 ही तो था शायद, हाँ चैप्टर 7, ठीक है। चैप्टर 8 पे चलो भैया, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें पढ़ लेना वाहितमल, बायोगैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में अगला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर कौन सा है, देखो फर्स्ट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, फिर मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशागति का आणविक आधार, जैव विकास, और एक वो हो गया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर का नाम है भैया जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। तो इसमें जैव प्रौद्योगिकी पढ़ लेना, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज, प्लाज्मिड्स, जीनी अभियांत्रिकी, इतना टॉपिक आप इसमें पढ़ लेना चैप्टर 9 में। एक चैप्टर 10 है जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। इसमें इंसुलिन पढ़ लेना, पारजीनी जंतु पढ़ लेना, और भी है अभी बायोपायरेसी पढ़ लेना, ठीक है, क्राई प्रोटीन्स पढ़ लेना। तो इतने टॉपिक आपको इसमें पढ़कर जाने हैं। देखो मैं अभी टॉपिक बता रहा हूं, मैंने पहले ही बताया कि और भी चीजें हैं, इसका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्दी आपको देने वाला हूं। चैप्टर 11 पे चलो, समष्टि और समुदाय, मतलब जीव और समष्टियां चैप्टर है। इसमें समष्टि और समुदाय पढ़ लेना, सहोपकारिता, परभक्षी, अस्पर्धा, इन सब पर टिप्पणी लिखने को दिया जाता है। सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखो, परभक्षी पर टिप्पणी लिखो, ठीक है। अगला है परजीविता, फिर है सहभोजिता, सहजीवन, अनुकूलन, मरुद्भिद, पर्यावरण, ये सब टॉपिक है जिस पर टिप्पणियां आती हैं चैप्टर नंबर 11 से, ठीक है। और भी है, देख लें। बस चैप्टर 12 पारितंत्र, इकोसिस्टम में आप पारितंत्र पढ़ लेना, पारितंत्र के घटक, उत्पादकता एवं अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड, इतना पढ़ना है चैप्टर नंबर 12 से। अब लास्ट चैप्टर है 13, जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें आप पढ़ लेना जैव विविधता क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तप्त स्थल क्या है, बाघ परियोजना, घड़ियाल परियोजना, अभयारण्य, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भले ही स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए चल रहा हूं, लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ना जरूर। फिर चलते हैं 72, रेड डाटा बुक पढ़ लेना भैया। संकटग्रस्त प्रजातियों की एक लिस्ट है, संकटग्रस्त प्रजातियां, वन्य जीव, जैव विविधता, संरक्षण। यही टोटल चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक के टोटल 75 टॉपिक थे। यही 75 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो भाई, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, काम हो गया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? आज मैंने आपको बताया कैसे आप लोग तैयारी करोगे। हम आपको 30 दिन की स्ट्रेटजी बता रहे थे भाई, तो 13 चैप्टर हैं, सोचो 13 चैप्टर टोटल हैं। आप एक टारगेट बनाओ कि मुझे एक चैप्टर को 2 दिन में फिनिश करना है, ऐसा कुछ बनाओ। तो 13 गुणे 2 यानी कि 26 दिन में आपका कंप्लीट, बाकी 4 दिन में जो आपका नहीं कंप्लीट है वो कर देना, ठीक है। एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है। तो आज का वीडियो कैसा लगा भाई? वीडियो पसंद आया फटाफट वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।